दोस्तों, आज भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे एक भी गोली चलाए बिना पाकिस्तान की 1 करोड़ नौकरियां खतरे में पड़ गई। और मज़े की बात यह है कि ये हमला किसी बॉर्डर से नहीं, यूरोप के बाजार से हुआ है। आज हम बात करेंगे उस भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील की जिसने पाकिस्तान को पैनिक मोड में डाल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर सरकार के दरवाजे दनादन खटखटा रहे हैं और जो आने वाले समय में भारत को टेक्सटाइल, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्लोबल पावर हाउस बना सकती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में आप समझाएंगे यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये भारत की इकोनॉमिक स्ट्राइक है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ रुद्राक्ष चैनल पर आपका स्वागत है। आमतौर पर जब भी दो देशों के बीच कोई ट्रेड डील होती है तब हम बस यही देखते हैं कि उन दो देशों को क्या फायदा या नुकसान होगा। लेकिन भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसे यूं ही मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स नहीं कहा जा रहा, क्योंकि इसका असर सिर्फ भारत और यूरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके झटके पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम और टर्की जैसे देशों तक पहुंच चुके हैं। और आज सबसे ज़्यादा घबराया हुआ देश है पाकिस्तान। दोस्तों, भारत यूरोपियन यूनियन एफटीए बनने में पूरे 20 साल लगे। अब इसके तहत यूरोप के 97% गुड्स पर भारत 0 टैरिफ लगाएगा और भारत के लगभग 99% एक्सपोर्ट्स पर यूरोपियन यूनियन भी 0 टैरिफ लगाएगा। यानी अब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड लगभग बिना किसी रुकावट के होगा। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान तो इस डील का हिस्सा है ही नहीं, फिर उसे डर क्यों लग रहा है? इस डर का कारण है टेक्सटाइल और गारमेंट एक्सपोर्ट। पिछले कई सालों से पाकिस्तान और बांग्लादेश यूरोपियन यूनियन में यह कहकर फायदा उठा रहे थे कि हम गरीब देश हैं, हम पर टैरिफ मत लगाओ, और यूरोपियन यूनियन ने उन्हें दिया था जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस स्टेटस, जिसका मतलब था पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर 0% टैरिफ, लेकिन भारत पर 12% टैरिफ। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन को लगभग $8.8 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता रहा और उसके कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 40% अकेले यूरोपियन यूनियन जाता था, जबकि भारत सिर्फ $7 बिलियन का ही एक्सपोर्ट कर पाया, जबकि बांग्लादेश 35 से $40 बिलियन एक्सपोर्ट तक पहुंच गया। वजह सिर्फ एक थी, भारत पर 12% टैरिफ पेनल्टी। लेकिन भारत यूरोपीय यूनियन एफटीए से अब क्या बदल गया? अब बदलाव सुनिए। भारतीय टेक्सटाइल पर 12% से 0% टैरिफ हुआ, लेदर पर 17% से 0% टैरिफ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर भी 14% से 0% टैरिफ हो गया। यानी अब भारत और पाकिस्तान एक ही लाइन में खड़े हैं। लेकिन भारत सस्ता भी है और क्वालिटी में बेहतर भी है और सप्लाई चेन में ज़्यादा भरोसेमंद है, इसलिए मचा है पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान की ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन खुद अपनी सरकार को चेतावनी दे चुकी है कि भारत यूरोपियन यूनियन डील पाकिस्तान का यूरोपियन यूनियन मार्केट शेयर खत्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बिजली महंगी है, टैक्स ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहीं ज़्यादा है। अब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का टैरिफ का एडवांटेज भी खत्म हो गया तो आप ही सोचिए अब मुकाबला टिकेगा कैसे? दोस्तों, यहाँ बात सिर्फ एक्सपोर्ट लॉस की नहीं है, बल्कि एक अनुमान के अनुसार $9 बिलियन का एक्सपोर्ट लॉस और 1 करोड़ नौकरियां खतरे में हैं। इसलिए पाकिस्तानी एक्सपोर्टर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, एनर्जी टैरिफ घटाने की मांग कर रहे हैं, टैक्स सिस्टम सुधारने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भी एक बयान जारी करना पड़ा कि हम यूरोपियन यूनियन से बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यही है, मार्केट में जो टिकता है वही जीतता है। यह सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं है,
अब बांग्लादेश, वियतनाम, टर्की सबका जीरो ड्यूटी कंफर्ट जोन खत्म हो चुका है। यूरोपियन यूनियन भी समझ चुका है कि अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना बहुत रिस्की है, खतरे से खाली नहीं है। और यहीं से भारत एक भरोसेमंद, स्थिर और मजबूत पार्टनर बनकर उभरा है। दोस्तों, आज भारत ने यह साबित कर दिया कि 21वीं सदी की लड़ाइयाँ बॉर्डर पर नहीं, बाजार में लड़ी जाती हैं। और इस लड़ाई में भारत ने बिना शोर किए बहुत बड़ा वार किया है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही देश, दुनिया और भारत के हित से जुड़े गहरे और बेबाक विश्लेषण के लिए रुद्रासर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।